भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः मंगलायतनो हरिः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज 15 मई 2020 शुक्रवार का पवित्र दिन, अष्टमी तिथि प्रातःकाल तक, तदुपरांत नवमी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र, तदुपरांत प्रातःकाल के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रमादी नामक संवत्सर, 2 गते वैशाख। आप प्रतिदिन अपने घर में पूजन इत्यादि कर्म करते हैं और कोई देवी की, कोई भगवान शिव की, कोई हनुमान जी की, कोई विष्णु की, अन्य अन्य प्रकार से पूजन इत्यादि कर्म करते हैं। पूजा के बाद परिक्रमा का विशेष विधान है कि परिक्रमा किस प्रकार से और किस देवता की कैसे की जानी चाहिए, उसका एक अलग ही विधान है। कहते हैं यदि माता दुर्गा जी की या देवी जी की आप पूजा करते हैं घर में ही या कहीं मंदिर में भी, तो पूजन के पश्चात समाप्ति से पूर्व उनकी एक परिक्रमा की जानी चाहिए, अनिवार्य है, ताकि उस पूजन का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। सीधे हाथ की तरफ से परिक्रमा शुरू होती है, क्लॉकवाइज तरीके से। देवी जी की एक परिक्रमा, भगवान सूर्य नारायण की, ग्रहों के जो अधिपति हैं, उनकी 7 परिक्रमा का विधान है। आपने देखा होगा उनका चित्र वगैरह, उसमें 7 घोड़े हैं। वो घोड़े इंद्रियों की संज्ञा देता है, प्रदान करता है। तो उनकी 7 परिक्रमा होती हैं। आप ग्रहों की पूजा करें, कभी भी नवग्रह मंदिर इत्यादि में आप जाएं, सूर्य की आप पूजा करें, तो कम से कम 7 परिक्रमा आपको उस ग्रह मंडल की करनी चाहिए। अन्यथा 9 तो 9 ग्रहों के हिसाब से, एक एक परिक्रमा के हिसाब से आप 9 परिक्रमा भी कर सकते हैं। भगवान गणेश जी की प्रथम पूज्य सृष्टि में गणेश जी हैं, उनकी 3 परिक्रमा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो उनकी आपने 3 परिक्रमा करनी है पूजन के पश्चात, समाप्ति से थोड़ा पहले। भगवान विष्णु की, जो सृष्टि के पालन करता है और सृष्टि जिनके नाम से, जिनके रूप से चलती है, उनकी 4 परिक्रमा की जाती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उनसे ही आप चारों चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं। और
भगवान शिव उनकी 1.5 परिक्रमा का विधान है। जो शिवलिंग की नाली होती है जिससे दूध या जल निकल के बाहर जाता है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसी एक तरफ से परिक्रमा शुरू करके दूसरी तरफ जाके पुनः वापस उसी वृत्ति में आपको आना चाहिए। उनकी 1.5 परिक्रमा का विधान है। वो काल है तो यमपुरी तक के लिए 1.5 परिक्रमा का ही विधान है। तो आप जिन भी देवी देवताओं की पूजा करें इसी प्रकार देवियों की जब भी पूजा करें 1 परिक्रमा, नारायण स्वरूप में जितने भी भगवान की आप पूजा करें उनकी 4 परिक्रमा, गणेश जी की 3 ही परिक्रमा होंगी। हनुमान जी की भी आप परिक्रमा करें तो उनकी भी या तो 1 परिक्रमा करें या फिर 4 परिक्रमा करें। 9 ग्रहों की भगवान शिव के अधीन हैं तो या तो सूर्य नारायण के हिसाब से 7 परिक्रमा करें या 9 परिक्रमा करें या 3 परिक्रमा करें, 1.5 और 1.5 3 परिक्रमा, तभी आपको उस किए गए पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, ताकि उससे आपके शरीर में ऊर्जा आपको प्राप्त हो। परिक्रमा में हम क्लॉकवाइज तरीके से घूमते हैं, वो हमारे देवताओं का बंधन हमारे अंदर ले आता है ताकि हमें किसी अशुभ दृष्टि से सुरक्षित रखा जा सके, हमारे अंदर उस देव या उस देवी की कृपा प्राप्त हो। अनादिकाल से गणेश जी ही प्रथम पूज्य हैं। जब उनका सर काटा गया था भगवान शिव और गणेश जी के युद्ध के मध्य, माता पार्वती को जब बात पता चली, क्रोधावस्था में बाहर आई और उनकी क्रोधाग्नि इतनी भयभीत करने वाली थी कि वो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश की ओर ले जा रही थी। उनको प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने प्रार्थना की। फिर भगवान शिव ने आज्ञा दी कि जिस चीज़ से देवताओं का या किसी महापुरुष का अपमान हो वो सिर दोबारा नहीं लगाना चाहिए, या शरीर से जो सिर अलग हो गया है वो सिर शरीर पे दोबारा नहीं लग सकता, उसका दंड उस सिर को भुगतना ही पड़ता है। प्रारब्ध में कथाएं लंबी हैं, समय आने पे अवश्य इस बारे में वार्तालाप करूंगा। सर लाया गया, जोड़ा गया। माता को पुनः खुश करने के लिए ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से इस सृष्टि में आप प्रथम पूज्य होंगे। तब से गणेश जी प्रथम पूज्य हैं सृष्टि में। आप कोई भी धर्म कर्मादि अनुष्ठान करें, विवाह करें, मुंडन करें, यत्किमपि कोई भी कार्य करें धर्म से संबंधित, उसमें प्रथम पूज्य आपको पहले गणेश जी की पूजा ही करनी चाहिए, ताकि आगे वो देवता आपसे, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, वो देवता आपकी पूजा को स्वीकार कर सके। और लक्ष्मी और गणेश जी माता और पुत्र हैं, तो उनको लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया है कि धन की कामना वृत्ति से धन को प्राप्त करने के लिए मैं सृष्टि में आपके साथ ज़्यादा पूजी जाऊंगी। इसलिए लक्ष्मी नारायण जिस घर में होते हैं वहाँ संपन्नता रहती है, प्रसन्नता रहती है। परंतु लक्ष्मी गणेश कार्य स्थानों पे
ज़्यादा पूजे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से लक्ष्मी का अच्छा आवागमन रहे। शुभ लाभ के साथ माँ लक्ष्मी और गणेश जी आपके घर में विराजमान रहे। बाकी लक्ष्मी नारायण के मध्य तो हम संसार में अपने आप को सुरक्षित देख ही रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ ही रहा है। इसी प्रकार आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो उस देवता का भाव अपने मन में आपको लाना चाहिए, तभी आप उस पूजन को करो तो आपको उसके संपूर्ण जो फल है पूजा का, उस पूजा का प्रभाव है वो आपको प्राप्त होगा। अब जैसे समय धीरे धीरे आगे की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे ही हम भी अपने मंदिर परिसर में आपको समय आने पे कुछ पूजाएं वीडियोज़ के माध्यम से दिखाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे। राशिफल का भी धीरे धीरे आगे आपको बोध कराएंगे। और इस समय थोड़ा बहुत दुविधाएं चल रही है, तो कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से पूजाओं का ज्ञान प्राप्त कराएं, उन देवों का दर्शन करा के आप और हम अपने जीवन को मंगलमय बना पाएं। यही चीज़ें आपने अपने घर में भी करनी हैं, यही चीज़ें इस संसार में लागू भी होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आचार्य दीपक उनियाल। जय हिंद, जय भारत।